साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम साहित्य की कक्षा में एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। साहित्य हमें मातृभाषा ही नहीं सिखाता बल्कि जीवन जीने की कला और उसकी महत्व को भी समझाता है। आज हम इसी कक्षा में एक नया पाठ बिना मात्रा वाले शब्द यानी अमात्रिक शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए साहित्य की कक्षा को शुरू करते हैं। यह है हमारा पाठ 2 अमात्रिक शब्द। अमात्रिक मतलब होता है जिन शब्दों में कोई भी मात्रा का प्रयोग हमारे द्वारा नहीं किया जाता, वे शब्द अमात्रिक शब्द कहलाते हैं। 2 वर्णों वाले अमात्रिक शब्द। अब इनमें भी एक कंडीशन है कि ये जो अमात्रिक शब्द हैं ये 2 वर्णों वाले, यानी 2 वर्ण यानी एक वर्ण का एक। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा गया है क्या, फल। तो फल में फ एक शब्द, फ एक वर्ण है और ल एक वर्ण है, यानी ये 2 मिलकर वर्ण मिलकर एक शब्द बना रहे हैं। इसी तरीके से 2 वर्णों के मेल वाले जो शब्द जिन पर मात्रा नहीं है उन्हें आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है एक शब्द घर। घर 2 वर्णों से मिलकर बना है। पहला वर्ण है घ, दूसरा है र। दोनों वर्णों को जब परस्पर मिला दिया गया तो हमारा शब्द बन गया घर घर। दूसरा शब्द दिया गया है फल। फल 2 वर्णों से मिलकर बना है फ ल। फल फल शब्द बना फल। अगला है र थ। दोनों वर्णों को जोड़ा शब्द बन गया रथ रथ। चौथा है बस बस। यानी ये सभी शब्द कौन से हैं जिनमें किसी भी तरीके की कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया। इसी से संबंधित कुछ और शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। आइए इन्हें बोलते हैं और पढ़ते हैं। कल कल, चल चल, बल बल, तल तल, तन तन, मन मन, वन वन, जन जन, गण गण, कर कर, वर वर, पार पर, मत मत, छत छत, पथ पथ, हठ हठ, मठ मठ, वट वट, अब अब, जब जब, सब सब, तब तब, कब कब, रब रब, दस दस, नस नस, रस रस। ये सभी शब्द वो थे जिनमें किसी मात्रा का प्रयोग हमने नहीं किया है। आइए आगे। यश यश, चल चल। वाक्य क्या बना, यश यश चल, यश चल। अब घर चल। वाक्य क्या बनेगा, अब घर चल, अब घर चल। हठ मत कर, हठ मत कर। रस चख, रस चख। यह फल चख, यह फल चख। छत पर मत चढ़, छत पर मत चढ़। 10 तक पढ़, 10 तक पढ़। सब सच सच कह, सब सच सच कह। तो आइए इन वाक्यों को फिर से एक बार दोहराएं। यश चल, अब घर चल। हठ मत कर, रस चख। यह फल चख, छत पर मत चढ़। 10 तक पढ़, सब सच सच कह। इसी के साथ में 2 शब्दों वाले अमात्रिक शब्दों के वाक्य और शब्द दोनों समाप्त होते हैं। अब हमारा नया बिंदु आ जाता है जो कि है
तीन वर्णों वाले अमात्रिक शब्द, यानी अब जहां पर यहाँ पर दो वर्ण थे, इसी के स्थान पर अब यहाँ पर तीन वर्ण हो जाएंगे जिनमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आइए पढ़ते हैं। पहला है क म ल, तीन वर्ण है, तीनों को मिलकर हमारा शब्द बना कमल कमल। दूसरा है कलश, शब्द बना कलश कलश। तीसरा है नमक, नमक नमक। चौथा है बतख, शब्द बन गया बतख। तो कमल, कलश, नमक, बतख, ये चारों अमात्रिक शब्द हैं तीन वर्णों वाले। अब आता है बोल बोलकर पढ़िए। आइए इन्हें बोलकर पढ़ते हैं। कमल कमल कमल, नहर नहर, शहर शहर, लहर लहर, अमन अमन, गगन गगन, चमन चमन, नमन नमन, डगर डगर, गरम गरम, कसम कसम, नरम नरम, तरफ तरफ, अटल अटल, कमर कमर, पटल पटल, कसर कसर, भवन भवन, लगन लगन, हवन हवन, चहल चहल, भजन भजन, पहल पहल, नगर नगर, फसल फसल, रबड़ रबड़, सफल सफल। अब तीन वर्णों वाले अमात्रिक जो शब्द हैं उनके बाद में हम तीन वर्णों वाले अमात्रिक वाक्यों को पढ़ते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। अमन महल तक चल, तो क्या हो गया वाक्य? अमन महल तक चल। कलश पकड़, कलश पकड़, कमल कमल रख रख, कमल रख, यह मटर चख, यह मटर चख, सड़क पर मत टहल, सड़क पर मत टहल, बतख मत पकड़, बतख मत पकड़, गगन कमर कस, गगन कमर कस, नहर तक चल, नहर तक चल। अब तीन वर्णों वाले अमात्रिक शब्दों की समाप्ति होती है और चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्द शुरू होते हैं। अब हम तीन वर्णों की जगह चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करें। पहला शब्द है कटहल, चार वर्णों से मिलकर ये शब्द बना, क्या बना? कटहल कटहल। अगला है शलजम शलजम, उपवन उपवन, बरगद बरगद। यानी पहला शब्द है हमारा कटहल, शलजम, उपवन और आखिरी शब्द है बरगद। आइए बोल बोलकर पढ़िए में चार वर्णों वाले अमात्रिक शब्दों को पढ़ते और समझते हैं। पहला शब्द है कसरत, शब्द बना कसरत कसरत, खटमल खटमल, उबटन उबटन, तरकश तरकश, झटपट झटपट, मलमल मलमल, नटखट नटखट, शरबत शरबत, दमकल दमकल, सरकस सर्कस। चार वर्णों वाले अमात्रिक वाक्यों को भी पढ़ते हैं। मनन मनन, उपवन उपवन चल, मनन उपवन चल, अब कसरत कर,
अब कसरत कर, टमटम पर मत चढ़, टमटम पर मत चढ़। घर घर चलकर अमरस चख, घर चल कर अमरस चख। जल भर कर रख, जल भर कर रख। सरगम पनघट चल, सरगम पनघट चल। बर्तन रख, बर्तन रख। उबटन उबटन मल, अनबन मत कर, अनबन मत कर। शलगम उधर रख, शलगम उधर रख। यह शरबत चख, यह शरबत चख। तो आइए इन वाक्यों को फिर से एक साथ दोहरा लेते हैं। मनन उपवन चल, अब कसरत कर, टमटम पर मत चढ़। घर चलकर अमरस चख, जल भरकर रख। सरगम पनघट चल, बर्तन रख। उबटन मल, अनबन मत कर। शलगम उधर रख, यह शरबत चख। तो इसी के साथ आज की हमारी ये साहित्य की कक्षा समाप्त होती है। आज की कक्षा में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये सभी आपको समझ में आए होंगे। फिर से रोचक तथ्य लेकर, आपके रोचक पाठ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे इस साहित्य की कक्षा में। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।